students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter angles and its measurement. तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे। तो कंसेप्ट क्या है? आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो देखो, पहले आर्क लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द आर्क हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखो, ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पर वो है। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट ये लेते हैं, तो ये रे ओ ए, और यहाँ पर लेते हैं बी, तो ये हो गया रे ओ बी। अब देखो, सेगमेंट ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको भी क्या करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? एंगल है, एक एंगल ए ओ बी डायरेक्टेड एंगल है, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, इसको हम कहेंगे थीटा। अभी थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल, क्योंकि इसका सेंटर क्या है? वर्टेक्स पर है। एंगल ए ओ बी का वर्टेक्स क्या है? ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, इसलिए इस एंगल को हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। अब हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क कौन सा है? आर्क ए बी। यहाँ पर देखो, ये आर्क मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है? आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आर्क है। अब ये आर्क की लेंथ हमें इंडिकेट करनी है, तो हम लेंथ ऑफ द आर्क किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखो, यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? देखो यहाँ पर, अगर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर हमने एंगल छोटा किया तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अगर हमने एंगल बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब थीटा एंड लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ठीक है, हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली वेरिएशन बोलते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या है? थीटा, या एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यस मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क या आर्क लेंथ। अब देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब प्रोपोर्शन का साइन है, ये हमें नहीं चाहिए। इसकी जगह हमें क्या चाहिए? इक्वल साइन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे? एस क्या है? आर्क ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, डिवाइड बाय लिखना है हमें यहाँ पर, इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय। अब देखो, हमने क्या लिया है? इतना छोटा सा एंगल लिया है, लेकिन ये पूरा एंगल कितना होता है? 360, और ये 360 क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर 360 में से हमने क्या लिया है? थीटा लिया है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइड बाय 360, मतलब थीटा अपॉन 360। अब यस देखो क्या है? यस इज द पार्ट ऑफ सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब ये से शुरू करेंगे तो ये तक आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। या ए से कट करेंगे और यहाँ से यहाँ अब पूरी लेंथ हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम कहते हैं सरकमफरेंस। तो ये सरकमफरेंस का छोटा सा पार्ट है, तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ एस अपॉन क्या आएगा? 2πr। अब हमें क्या करना है? हमें इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2πr यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब एस इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री है, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2π आएगा इंटू 2πr। हमने क्या किया? देखो, 2π इज इक्वल टू क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। अब यहाँ पर 2π क्या हो जाएगा? कैंसल। एस इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? थीटा या आर थीटा। तो यस मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। आर क्या है? रेडियस, और थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल। तो रेडियस एंड सेंट्रल एंगल हमें मालूम है, तो हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। देखो, सेक्टर किसे कहते हैं? ये जो शेडेड रीजन है इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर। तो सेक्टर कैसे बनता है? दो रेडियस और लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब आर्क। तो आर्क और दो रेडियस के बीच का जो ये शेडेड रीजन है इसको हम कहेंगे सेक्टर कहेंगे। अब देखो, अगर थीटा हमने छोटा किया तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एरिया हमने इंक्रीज कर दिया
तो ये सेक्टर का एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल थीटा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब देखो एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये पूरा सर्कल का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और पूरे एरिया में से हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है, उसको हम कहेंगे सेक्टर। तो यहाँ डिवाइड बाय क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल करना है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो कैंसिल करके हमें इक्वल साइन डालना था, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट चाहिए थीटा डिवाइडेड बाय पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री। अब देखो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू चाहिए तो पाई आर स्क्वायर या डिवाइड है वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इज इक्वल टू थीटा अपॉन, अब ये 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन 2 पाई, आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसल। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। इसको हम और एक फॉर्मूला हम एरिया ऑफ सेक्टर का कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देखो, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू आर, और ये थीटा एज इट इज। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू, देखो ये आर थीटा, तो आर थीटा की वैल्यू क्या है, आर थीटा इज इक्वल टू क्या है एस, तो हम लोग यहाँ पर एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया, या इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, ये रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। ये मतलब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर और यस क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो रिलेशन बिटवीन एरिया एंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। अब यह जो टर्मिनोलॉजीज है, मतलब यस मतलब क्या है, आर क्या है, थीटा क्या है, कैपिटल ए क्या है, ये सब हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ द आर्क देखा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले हैं, अगर हमें रेडियस एंड थीटा मालूम है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हमें रेडियस एंड लेंथ ऑफ द आर्क मालूम है तो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेयर ये इज इक्वल टू, ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, यस क्या है लेंथ ऑफ द आर्क, आर रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड थीटा, थीटा क्या है सेंट्रल एंगल इन रेडियन। अब देखो एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हैं, एक है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। तो हम यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है, मतलब हमारा ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा, ये थीटा रेडियन में मेजर करेंगे। अगर इस फॉर्मूले में जो थीटा है, अगर यहाँ पर हमने डिग्री वैल्यू लिखा तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह में, यहाँ पर और यहाँ पर थीटा रेडियन में ही लिखना है। अगर डिग्री में दिया है तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में कन्वर्जन करेंगे, और फिर जो थीटा की वैल्यू रेडियन में आई है वो हम यूज़ करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है ये तो हमें समझ में आया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क मतलब एस फाइंड आउट करना है, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो क्या दिया, देखो एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर को जो एंगल हो रहा है मतलब यहाँ पर सेंटर पर थीटा दिया है हमें, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 108 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री। आगे लिखा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 15 सेंटीमीटर, और हमें कैलकुलेट करना है एस, एस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, लेकिन जो थीटा है वो डिग्री में है, लेकिन थीटा हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो ये डिग्री का कन्वर्जन हम रेडियन में करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 108 इंटू, अगर डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करना है तो पाई डिवाइड बाय 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये डिग्री का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। क्या है हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार
8 रहेगा 28, 4 7 जार 28, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45। तो थीटा इज इक्वल टू 27 पाई डिवाइडेड बाय 45 रेडियन। यहाँ पर हम लोग 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 9 3 जार 27 डिवाइड बाय 9 5 जार 45 रेडियन। तो थीटा हमें रेडियन में क्या मिल गया, 3 पाई बाय 5 रेडियन। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, S इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, R इंटू थीटा। तो S इज इक्वल टू रेडियस क्या है 15 इंटू थीटा क्या है 3 पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन। अब ये यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ार 15, तो क्या बाकी है 3 इंटू 3 पाई। तो S इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 पाई। अब S क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का यूनिट क्या होगा, तो यह यूनिट होगा सेंटीमीटर। या लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट मतलब मेजर करेंगे। हम आर्क हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ लिखा होगा मेजर ऑफ द आर्क, और यहाँ क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन हम समझेंगे। अब देखो, इस सर्कल की रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस। इसका मतलब एक कॉर्ड है यहाँ पर, और उस कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है, रेडियस इतनी ही है। तो पहले कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। यह देखो, यह क्या है, कॉर्ड। तो कॉर्ड को हम नाम देते हैं पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू। अब ये कॉर्ड की लेंथ कितनी है, जितनी लेंथ रेडियस की है। तो सपोज यहाँ पर सेंटर ओ है, तो ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। ओ क्यू भी क्या है, रेडियस, तो वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब पी क्यू की लेंथ रेडियस उतनी ही है, तो रेडियस की लेंथ कितनी है 9, तो इसकी भी लेंथ क्या हो गई 9। इसका मतलब यहाँ एक ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल ओ पी क्यू, और ये ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल में सभी साइड की लेंथ इक्वल है तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ये ट्रायंगल ओ पी क्यू इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60, तीनों की एडिशन 180 आनी चाहिए, तो यहाँ पर आती है। तो देखो ये क्या है, एंगल सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, तो हमें थीटा नहीं था, तो यहाँ थीटा इनडायरेक्टली दिया था, तो हमें थीटा हमें मालूम हुआ है। सिर्फ ये थीटा डिग्री में है, इसका कन्वर्जन हम रेडियन में करेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और s हमें कैलकुलेट करना है, s मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। अब ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो एंगल ओ कितना आएगा 60 डिग्री। एंगल ओ मतलब सेंट्रल एंगल, और उसको हम कहेंगे थीटा। अभी थीटा डिग्री में है, तो हमें क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 3 रेडियन। अब हम क्या करेंगे, यस फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास रेडियस भी है और थीटा भी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एस इज इक्वल टू, देयरफॉर एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एस इज इक्वल टू आर कितना है 9 इंटू थीटा कितना है पाई डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो एस इज इक्वल टू आ गया 3 पाई सेंटीमीटर। यस मतलब क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। सेंटीमीटर या मीटर, रेडियस का यूनिट देखना है, और जो रेडियस का यूनिट है वही हमें यूनिट लेंथ ऑफ द आर्क को भी देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल इन डिग्री, इसका मतलब थीटा हमें डिग्री में कैलकुलेट करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क इज 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब यस दिया है, एस इज इक्वल टू क्या है 15 सेंटीमीटर,
और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, मतलब r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और थीटा कैलकुलेट करना है हमें डिग्री में। तो सिंपल फॉर्मूला है s इज इक्वल टू आर थीटा। तो s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। s की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25 इंटू थीटा। 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 15 डिवाइड बाय 25। 5 से डिवाइड करेंगे 15 एंड 25 को, तो आंसर आएगा 3 डिवाइड बाय 5। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आई है रेडियन में, क्योंकि थीटा किस मेजरमेंट में होता है, किस मेजर में होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, तो ये रेडियन में आई है, तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो डिग्री में करना है तो क्या करना होगा, थीटा इज इक्वल टू 3/5 को हम 180 डिवाइड बाय पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रेडियन का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो आंसर आएगा 36। और 36 इंटू 3 करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 108 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो बुक में ये आंसर दिया है, अगर आप लोगों ने पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 पुट किया और आगे कैलकुलेशन किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। या पाई की वैल्यू 3.14 लिया और इस 108 को डिवाइड किया तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा। बुक में यही आंसर दिया है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, a pendulum of length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of its path. अब पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं पेंडुलम की। अब देखो ये है पेंडुलम, तो पेंडुलम यहाँ पर फिक्स है, फिक्स सरफेस को हमने फिक्स किया है और ये एंड पकड़ दिया और यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन ये होगी पेंडुलम, यहाँ हमने यहाँ खींचा और यहाँ छोड़ दिया तो पेंडुलम यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पर, मतलब ऐसे ही वो ऑसिलेट होगा। तो हमें क्या दिया है, इफ़ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, मतलब पेंडुलम की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है, ये भी पेंडुलम ही है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो एंगल हो रहा है यहाँ पर, ये कितना है, 18 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। इट्स पाथ मतलब ये जो पाथ है ना पेंडुलम, तो इस पाथ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। दिस पाथ इज नथिंग बट द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो गिवन क्या है, और ये जो 14 जो है ये क्या है, रेडियस, ये रेडियस है, ये थीटा है। तो हमें क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू कितना है, 18 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर, मतलब एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो थीटा है वो डिग्री में है, हमें चाहिए रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 18 इंटू डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाय 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेडियन में हो जाएगा। तो 18 वन 18, 18 10 आर 180, तो थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू पाई डिवाइड बाय 10 रेडियन। तो थीटा रेडियन में मिल गया। अब हम एस का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर क्या है, 14 इंटू थीटा क्या है, पाई डिवाइड बाय 10। तो एस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, तो यह आएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 5। अब इसका यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर। रेडियस का जो यूनिट है यही रहेगा, तो यह आएगा सेंटीमीटर। अगर आपने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दिया है 22/7 तो भी चलेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आंसर जो आएगा वो भी करेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं 7 पाई/5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, two arcs of the same length subtend an angle of 60 degree and 75 degree at the centers of two circles. What is the ratio of radii of two circles? देखो यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, 2 सर्कल है मतलब 2 एंगल्स होंगे और 2 आर्क होंगे। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। S1 R1 and theta 1
and S2 R2 theta 2 be the length of the arc, radius and central angles of two circles. देखो फर्स्ट सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क क्या है S1, फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1 एंड फर्स्ट सर्कल का सेंट्रल एंगल थीटा 1. सेकेंड सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क क्या है S2, लेंथ ऑफ द रेडियस क्या है R2 और सेंट्रल एंगल क्या है थीटा 2. अब हमें यस का फॉर्मूला तो मालूम है, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आर थीटा. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, S1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 एंड S2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2. ये फॉर्मूला हम लिखेंगे. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, इसका मतलब जो दो आर्क है S1 एंड S2 वो क्या है सेम है. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर S1 इज इक्वल टू S2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबटेन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स. इसका मतलब हमें थीटा 1 मालूम है, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री. तो क्या करेंगे, लेकिन हमें जो थीटा चाहिए वो किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए. तो हम कन्वर्ट करेंगे. थीटा 1 इज इक्वल टू 60 इंटू पाई डिवाइड बाय 180. यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. तो थीटा 1 इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन. थीटा 2 का भी कन्वर्जन करेंगे तो थीटा 2 इज इक्वल टू 75 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 15 और यह आएगा 36. तो थीटा 2 क्या आएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू 15 पाई डिवाइडेड बाय 36. अब थीटा 2 इज इक्वल टू, एक बार फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ार 15, तो यह 5 आएगा 5 पाई और यह 12 आएगा. तो थीटा 2 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12. अब हमें कंडीशन मालूम है, कंडीशन क्या है, टू आर्क्स आर सेम और हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स. इसका मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट हम यहाँ पर लिखेंगे. हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1:2 R2. ये रेशियो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. R1:2 R2 हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं हम लोग, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, S1 इज इक्वल टू S2. अब S1 की वैल्यू क्या है, R1 थीटा 1 इज इक्वल टू S2 की वैल्यू है R2 थीटा 2. अब यहाँ पर R1 क्या है, तो देखो R1 एज इट इज इंटू थीटा 1, थीटा 1 क्या है पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू R2 एज इट इज इंटू थीटा 2 क्या है 5 पाई डिवाइडेड बाय 12. हमें फाइंड आउट करना है रेशो R1 डिवाइड बाय R2. तो ये R1 डिवाइड बाय R2, R2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया तो ये यहाँ रह गया 5 पाई डिवाइड बाय 12. 3 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. तो देखो क्या रहेगा यहाँ पर, देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ पाई और पाई कैंसल, 3 4 ज़ार 12. तो आंसर क्या आएगा 5 डिवाइड बाय 4. तो यहाँ पर R2 है तो ये R1:2 R2 इज इक्वल टू रेशियो क्या आ गया 5:4. यही हमारा फाइनल आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एट एन angle of 144 degree at the center. Also find the area of corresponding sector. अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब S फाइंड आउट करना है पहले और उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर. तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री. तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है 25 पाई. अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई, पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सॉरी यहाँ पर 25 है, 25 पाई, पाई पाई कैंसिल होने के बाद यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ 25. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5. तो रेडियस ऑफ सर्कल मिल गई 5 सेंटीमीटर.
अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। इस फॉर्मूले से एस कैलकुलेट करेंगे। आर तो मिल गया, लेकिन थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू, गिवन है थीटा 144 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 144 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिग्री का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? रेडियन। अब यहाँ पर 144 एंड 180 को डिवाइड करना है। यहाँ पर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा 9 1 ज़ा 9, 5 रहेगा 54, 9 6 ज़ा 54, और यह आएगा 9 2 ज़ा 20। मतलब क्या हो गया? 16 पाई डिवाइड बाय 20 रेडियन। यहाँ पर हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं अब, तो थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन। तो थीटा मिल गया। अब हम यस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यस के लिए फॉर्मूला हमारे पास है एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो आर क्या है? देखो 5 इंटू थीटा क्या है? 4 पाई डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ 5 5 कैंसिल हो जाएगा। एस इज इक्वल टू 4 पाई, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। तो यस मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, एस इज इक्वल टू 4 पाई सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, और दूसरा एक फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? हाफ इंटू आर इंटू एस। तो दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेडियस मालूम है 5 सेंटीमीटर, थीटा भी हमने कैलकुलेट किया है 4 पाई बाय 5, और यहाँ पर आर हमें मालूम है कितना है? 5, एंड यस कितना है? 4 पाई। तो कौन सा भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या आएगा? ये इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्या है? 5 इंटू यस क्या है? 4 पाई। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, तो एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 पाई। तो आंसर क्या आएगा? 10 पाई। एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर ये फॉर्मूले से करेंगे तो भी सेम आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, देखते हैं सेम आता है या नहीं। 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू थीटा क्या है? थीटा है 4 पाई। 4 पाई डिवाइड बाय 5, थीटा क्या है? 4 पाई डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर देखो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 इंटू 2 क्या आएगा? 10। तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो हमें यस कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो यस हमें मिल गया 4 पाई सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ सेक्टर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, OAB is a sector of circle having center at O and radius 12 centimeter. If measure of angle AOB is equal to 45 degree, find the difference between the area of sector OAB and sector AOB. पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम है। अब क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। OAB is a sector of circle having center at O and radius 12 centimeter. करेक्ट है यहाँ तक। इफ मेजर ऑफ एंगल AOB is equal to 45 डिग्री, ये भी बराबर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये भी करेक्ट है, एंड सेक्टर AOB ऐसा का है, लेकिन उस सेक्टर की जगह क्या चाहिए? ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB चाहिए। ठीक है, तो देखो गिवन इन्फॉर्मेशन, मेजर ऑफ द एंगल AOB, ये OB, ये जो एंगल है यहाँ पर सेंट्रल एंगल, ये कितना है? 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गिवन, एक एक गिवन। तो मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो उसको हम क्या कहेंगे? थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस थीटा का कन्वर्जन हमें किस में करना है? रेडियन में करना है, तो तुरंत करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। ये डिग्री का कन्वर्जन किस में हो गया? रेडियन में हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम लोग 9 से, तो 9 5 ज़ार 45, 9 2 ज़ार 18, ये 0 एज इट इज़। तो आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइड बाय 20 रेडियन। तो यहाँ पर
फाइव से डिवाइड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आएगा π/4 रेडियन। तो थीटा हमें रेडियन में मिल गया। अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमें मालूम है ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमें, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो यहाँ देखो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा है एंड ट्रायंगल ए ओ बी। तो ट्रायंगल ए ओ बी का है, ट्रायंगल ए ओ बी, तो यहाँ पर हमें ए बी ज्वाइन करना है, तभी हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें थोड़ा सा अलग कुछ करना होगा। तो हमने क्या किया, ए बी क्या किया, ज्वाइन किया। अब यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। अब आर कितना है, देखो आर हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ गिवन में लिखेंगे आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इंटू थीटा क्या है, π/4। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 3 जार 12। तो 6 इंटू 3 क्या आएगा, 18। तो यह आएगा 18 सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी। तो ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस अगर हमने ओ ए कंसिडर किया तो यहाँ हाइट नहीं है, तो हाइट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बी से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ ए पर, और वही हमारी क्या होगी, मतलब ट्रायंगल की हाइट होगी। तो हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेगमेंट ओ ए पर, ठीक है। अब देखो ये जो सेंट्रल एंगल है ये 45 डिग्री है, ठीक है, कितना है, 45 डिग्री। अब यार देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है छोटा सा, ट्रायंगल ओ बी सी। यहाँ पर थीटा मालूम है, थीटा की अपोजिट साइड हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब बी सी कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर हाइपोटेनस मालूम है, हाइपोटेनस ओ बी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस हमें मालूम है 12 सेंटीमीटर। तो देखो थीटा की अपोजिट साइड हमें कैलकुलेट करनी है, और हाइपोटेनियस मालूम है। तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं हम लोग, साइन या कोसेक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45। तो साइन रेशियो क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, ओ बी। तो यह आएगा बी सी डिवाइडेड बाय ओ बी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू, बी सी मतलब क्या है, बी सी मतलब बी सी हमें कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, डिवाइड बाय ओ बी बेस है, तो सॉरी ओ बी क्या है, रेडियस। तो रेडियस कितनी है, 12। अब यहाँ बी सी कैलकुलेट करना है, तो बी सी क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू 12, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यह आएगा 12 डिवाइड बाय √2। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, ओ ए, तो बेस ओ ए इंटू हाइट क्या है, बी सी, अब इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए, तो ओ ए मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल 12 इंटू बी सी, हाइट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 12 डिवाइड बाय √2। अब यहाँ पर 2 6 जार 12। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 12 6 जार 72 डिवाइड बाय √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो सेक्टर का एरिया कितना है, 18 पाई, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 72 डिवाइड बाय √2। अब यहाँ पर हम लोग 18 कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो 18 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रहेगा, पाई
माइनस यहाँ रहेगा 18 4 72, तो 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया का डिफरेंस है, तो यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इक्वल टू 18 इंटू पाई माइनस, अब 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, इज इक्वल टू 18 इंटू पाई माइनस 2 इंटू, अब इस √2 को हम लोग इस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2। अब यहाँ पर √2 क्या हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू आंसर आएगा फाइनल आंसर 18 इंटू पाई माइनस 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग यहीं पर रुकें तो हमें फुल आंसर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है OPQ is a sector of circle having center at O and radius 15 centimeter. If measure of angle POQ is equal to 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. अब देखो, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फाइंड दी एरिया, मतलब जो फाइंड किया है वो अलग है, वो भी एक्चुअली सेम है लेकिन लैंग्वेज है वो अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये है डायग्राम, देखो OPQ इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल, देखो यहाँ पर OPQ ये पूरा क्या है सेक्टर है, हैविंग सेंटर एट O, सेंटर क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल O है, एंड रेडियस 15, OP एंड OQ क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ, आर्क PQ का है भाई, ये देखो ये आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, कॉर्ड PQ कहाँ पर है ये कॉर्ड है, मतलब ये कॉर्ड और ये आर्क इनके बीच का एरिया हमें निकालना है, मतलब ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए और गिवन क्या है मेजर ऑफ एंगल POQ इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेंट्रल एंगल POQ कितना है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है एक्चुअली, हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका एरिया माइनस करना है। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो किया था सेम वही करना है, सिर्फ यहाँ पर हमें एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ ऐसा पूछा है, और उसमें क्या पूछा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो सिर्फ जो पूछने का तरीका अलग है लेकिन कैलकुलेशन करना है सेम टू सेम। तो देखो रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस 15 है, यहाँ पर मैंने 12 लिखी है, तो ये 15 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल POQ, सेंट्रल एंगल है 30 डिग्री, सेंट्रल एंगल को हम कहते हैं थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा हमें डिग्री में नहीं रेडियन में चाहिए, तो इसका कन्वर्जन करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। अब यहाँ पर 31 से 30, 36 और 180, तो आंसर क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन, तो थीटा हमें रेडियन में मिल गया। अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, तो थीटा भी मालूम है और आर भी मालूम है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर है POQ इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर, आर है 15, तो ये 15 इंटू 15 इंटू थीटा क्या है पाई डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 15 एंड 6 को, तो 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, तो आंसर क्या आएगा देखो आंसर आएगा 15 इंटू 5 75 पाई डिवाइड बाय 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है एरिया ऑफ सेक्टर POQ इज इक्वल टू 75 पाई डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल POQ सेम टू सेम, बेस क्या है OP, तो यहाँ पर हाइट एब्सेंट है, तो हम Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OP पर, तो वही हमारी हाइट होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट QR परपेंडिकुलर सेगमेंट OP,
देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर नाम देंगे। तो क्यू आर परपेंडिकुलर टू ओ पी। अब ये क्यू आर क्या हो गया, हाइट। अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल ओ क्यू आर। यहाँ पर ना एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ओ पी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। और ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें मालूम है 15 सेंटीमीटर। ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड हमें कैलकुलेट करनी है एंड हाइपोटेनियस हमें मालूम है। तो हम लोग कौन सा रेशो यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा। तो यहाँ पर मतलब सेम टू सेम प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे ही करना है। तो यहाँ पर आएगा साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्यू आर। तो क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, ओ क्यू। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू क्यू आर मालूम नहीं है, डिवाइड बाय ओ क्यू क्या है 15। तो यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ये हाइट है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, देखो यहाँ पर बेस है ओ पी एंड हाइट है क्यू आर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ पी मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो वो है 15 इंटू क्यू आर। अभी हमने फाइंड आउट किया है 15 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 225 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब हमें क्या करना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। इसका मतलब ये बीच का एरिया हमें शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। Therefore, area of shaded region is equal to area of sector POQ minus area of triangle POQ is equal to सेक्टर का एरिया देखो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर 75 पाई डिवाइड बाय 4। तो ये 75 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 225 डिवाइडेड बाय 4। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो 75 डिवाइड बाय 4 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा, पाई माइनस 1/4 तो कॉमन निकाल लिया है, 225 से 75 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ रहेगा 3। और ये एरिया है, ठीक है, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू इज 75/4 इंटू पाई माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस सर्कल का पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर नहीं है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है 20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कैपिटल ए कैलकुलेट करना है। Therefore, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। यहाँ पर पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल रहेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। उसके लिए थीटा चाहिए या फिर यस चाहिए, यस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। अब दूसरा गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए हम सेक्टर की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है, तो देखो ये सेक्टर है, ये होता है हमारा सेंटर, ठीक है, हम उसको ओ कहेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हम पी कहेंगे और यहाँ पर क्यू है। तो ये सेक्टर है, सेक्टर ओ पी क्यू। अब यहाँ पर किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर निकालते हैं, सपोज पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स,
सभी साइड की लेंथ की एडिशन करेंगे। रेक्टेंगल का या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड की लेंथ की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट सेम है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सभी साइड की एडिशन करेंगे। लेकिन यहाँ साइड देखो दो ही है, ओ क्यू रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ पी रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहाँ पर कर्व है, यहाँ पर साइड नहीं है। तो ये कर्व जो है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क। तो आर्क किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एस। इसका मतलब हमें रेडियस प्लस एस करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो देखो हमने गिवन लिखा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब क्या करना है, आर एंड एस की क्या करनी है, एडिशन। तो आर प्लस एस इज इक्वल टू ये 20 एज इट इज। आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r प्लस एस इज इक्वल टू 20। अब हमें एस एंड 5 हम डिफ्रेंशिएट मतलब हमें उसका डिफरेंस क्या मतलब डिफरेंस समझना चाहिए। ये एस है, 5 नहीं है। 2 इंटू आर क्या है, 5 प्लस एस इज इक्वल टू 20। 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 प्लस एस इज इक्वल टू 20। एस इज इक्वल टू 20 प्लस है 10, यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमें एस मिल गया, लेकिन हमें एस नहीं चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ये इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एस। थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल थीटा मालूम नहीं है, लेकिन हमें रेडियस मालूम है और यस मालूम है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेडियस यहाँ पर है और यस यहाँ पर है, इसको भी हम बॉक्स करेंगे तो समझ में आएगा। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस कितनी है, 5 इंटू यस क्या है, 10। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है, 56 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान में रखो, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल का यूनिट क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया है, 9th एग्जाम्पल, सेम टू सेम वैसा ही करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई। पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, स्क्वायर रूट लेके निकालेंगे तो आर मिलेगा, आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बार फिर से हमें पेरीमीटर भी दिया है तो पेरीमीटर भी लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो 2r प्लस एस, या फिर ऐसे ही करेंगे r प्लस एस करेंगे। तो यहाँ पर r प्लस एस इज इक्वल टू 56। r की वैल्यू क्या है, 8। तो यहाँ पर 8 प्लस एस इज इक्वल टू 56। 8 प्लस 8 16। तो यहाँ पर 16 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एस इज इक्वल टू 56 माइनस 16। तो एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। यस मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द सेक्टर, कैपिटल ए इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू आर इंटू एस। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस कितनी है, 8 इंटू एस क्या है, 40। अब यहाँ पर 2 4 ज़ार 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 40। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ द सेक्टर और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी कंसेप्ट में अगर आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम में आपको कोई
डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपका डाउट या जो कुछ भी है वो हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे।